देखो नया टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एंड निष्कर्ष, है ना। कथन एंड निष्कर्ष। देखो इसमें क्या होगा कि एक स्टेटमेंट होगा, ठीक, एक स्टेटमेंट यानी कथन दिया जाएगा, ठीक है, और दो कंक्लूजन दिया जाएगा। कंक्लूजन दो दिया जाएगा, पहला दूसरा। तो तुम्हें यह बताना है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ करके क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। समझे? इस स्टेटमेंट को पढ़ करके क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो निष्कर्ष वही सही करना होता है। ठीक, कौन सा निष्कर्ष निकलेगा, उनमें से कोई एक सही करना होगा। ठीक है, इसमें देखो पहली चीज इसमें नोट करके लिख लेना चाहे तो इसमें अपना जीके नहीं लगाना, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ स्टेटमेंट जितना बोल रहा है सिर्फ उतने के ही दायरे में रह के सोचना है। ठीक है, इस अगर दायरे से बाहर सोचोगे तो अजम्पशन आ जाएगा, हमारी एज्यूमिंग हो जाएगी, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, लेकिन वो निष्कर्ष नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? अब जैसे मैं कहूँ कि जैसे मैं बोलूँ कि अगर सफलता पानी है, अगर सफलता पानी है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, मैंने स्टेटमेंट दिया सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर मैंने ये बोला कि रात के 10 बजे पढ़ने वाले कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक, और दूसरा निष्कर्ष दिया कि बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो कौन सा कंक्लूजन निष्कर्ष सही होगा? रात को 10 बजे पढ़ने वाले कड़ी मेहनत करते हैं। देखो मैंने क्या स्टेटमेंट दिया, मैंने स्टेटमेंट दिया कि सफलता पाने के लिए, हाँ, सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। ठीक है, और मैं, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के दायरे में रह के सोचना है। ठीक, ये स्टेटमेंट है, और मैंने कंक्लूजन लिखा कि रात के 10 बजे, या फिर मैं लिखूँ देर रात तक पढ़ने वाले, देर रात तक पढ़ने वाले विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, ये लिखा। ठीक है, और दूसरा मैंने लिखा कि बिना परिश्रम, हाँ, बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती, नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब मेरे भाई बताओ इस स्टेटमेंट के, इस स्टेटमेंट को पढ़ के कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है? हाँ, 2 नंबर, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। देखो स्टेटमेंट कह रहा है सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है, कंक्लूजन ये निकाला है देर रात तक पढ़ने वाले विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं। देखो देर रात तक पढ़ने वाले विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं, ये बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट के थ्रू नहीं जा रहा है। असल में अगर ये स्टेटमेंट के थ्रू नहीं जा रहा है इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। और बिना परिश्रम, यहाँ भी बात परिश्रम की ही हो रही है, और यहाँ भी बात परिश्रम की ही हो रही है, और यहाँ भी बात सफलता की हो रही है, यहाँ भी बात सफलता की ही हो रही है। ठीक है, और स्टेटमेंट के थ्रू भी जा रहा है, स्टेटमेंट के थ्रू ही जा रहा है, तो इसीलिए ओनली सेकेंड वाला सही हो जाएगा। अब समझ में आया कथन और निष्कर्ष? ये मैंने अपनी तरफ से एग्जाम्पल दिया था, क्लियर है एकदम? ठीक है, देखो तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि पहली चीज़ क्या, कि इसमें अपना जीके नहीं लगाना है, जीके यानी कि अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक, सिर्फ हमें किसको फॉलो करना है, हमें सिर्फ स्टेटमेंट को फॉलो करना है, स्टेटमेंट को ध्यान रखकर आंसर करना है। ठीक है, ध्यान रखना है सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, और तीसरी बात इसमें अगर कंक्लूजन में कोई एडवाइस हो, ठीक है, अगर कंक्लूजन में कोई एडवाइस दी जा रही है या फिर कोई रिजल्ट हो, ठीक, या किसी रिजल्ट की बात हो रही हो तो कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कंक्लूजन में कोई एडवाइस की दी जा रही हो या रिजल्ट की बात हो रही हो तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, इतना नोट हो गया ना। अब देखो मैं अब क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम बताना कौन सा सही है।
ठीक है। ऑप्शन में इसमें ऑप्शन आएगा कि पहला फॉलो करता है, दूसरा फॉलो करता है, इस टाइप का होगा, तो वो तो बताने की जरूरत है नहीं। कंक्लूजन सही कर लोगे तो ऑप्शन तो टिक कर ही लोगे, है ना। देखो अब स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट साथ साथ लिखते हुए रहना मेरे। स्टेटमेंट अच्छा पहले देख लो, पहले समझा देता हूँ फिर लिखना। टीवी स्टाफ बूथ कैप्चरिंग के लिए सराहना का हकदार है। सराहना मतलब अप्लाउड, ठीक, सराहना के हकदार है। अभी बताता हूँ, चल रहा है। फिर इसमें कंक्लूजन लिखा मैंने, कंक्लूजन वन, टीवी का प्रमुख उद्देश्य उनकी वास्तविक चीज़ों को दिखाना है, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन लिखता हूँ मैं, कंक्लूजन नंबर 2, बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है एवं उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। बताओ कौन सा कंक्लूजन सही होगा? पहला सही होगा, दूसरा गलत। दूसरा कैसे गलत हो गया? इसका मतलब क्या? बूथ कैप्चरिंग मतलब हो गया जो जहाँ पे वोटिंग करते हैं उसको बूथ बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पे कुछ लोग गलत तरीके से वोट कर रहे होंगे तो उसको टीवी स्टाफ वालों ने दिखा दिया, टीवी पे शो कर दिया कि यहाँ पे गलत तरीके से वोटिंग की जा रही है। स्टेटमेंट कह रहा है टीवी स्टाफ बूथ कैप्चरिंग के लिए सराहना का हकदार है। इसका मतलब हो गया कि टीवी स्टाफ वालों ने जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, यानी कि जहाँ पे गलत तरीके से वोटिंग हो रही थी, उसको कैप्चर करके हाँ टीवी पे दिखाया, इसके लिए वो सराहना यानी कि क्या बोलते हैं उसको, अपलाउड करना, उसके हकदार है ये, ठीक है। इसका कंक्लूजन में लिखा है टीवी का प्रमुख उद्देश्य उनकी वास्तविक चीज़ों को दिखाना है। दूसरा, बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया गया और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बताओ कौन सा सही होगा? इस स्टेटमेंट को कौन सा फॉलो कर रहा है? पहला सही हो गया, दूसरा जल्दी बताओ, टाइम नहीं इतना, नहीं पता। दोनों सही हो सकते कि नहीं? दोनों भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है, दोनों भी गलत हो सकते हैं, केवल दूसरा भी सही हो सकता है। देखो अब जरा देखो इधर देखो, बात समझो। देखो कह रहा है टीवी स्टाफ बूथ कैप्चरिंग के लिए सराहना का हकदार है। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया एकदम से कि टीवी स्टाफ वालों ने क्या किया, जहाँ पे गलत तरीके से वोटिंग हो रही थी उसको कैप्चर करके और टीवी पे शो कर दिया, ठीक है। और उसके लिए उसको सराहना दिया गया, मतलब कि उसको शाबाशी दी गई। समझ में आया? अब देखो पहला कंक्लूजन क्या है, टीवी का प्रमुख उद्देश्य उनकी वास्तविक चीज़ों को दिखाना है। अच्छा बताओ, हम लोग टीवी क्यों देखते हैं? जिस चीज़ को हम नहीं जानते उसके बारे में जानने के लिए देखते हैं कि नहीं? तो टीवी स्टाफ यानी कि टीवी का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो चीज़ रियल है उसको ऐसा ही दिखाया जाए। समझ में आया कि नहीं? टीवी किस लिए रियल है? जो चीज़ रियल है उसको ऐसे। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई मशीन खरीदी, ठीक, कोई मशीन खरीदी, जिस काम के लिए वो मशीन बनी है अगर वो काम वो सही से कर रही है तो हम कहेंगे मशीन बढ़िया है, तो हम कहेंगे कि यही मशीन खरीदो, समझे। अगर मान लो जिस काम के लिए वो मशीन बनी है अगर वो काम ना करे ठीक से तो उसको हम सराहना देंगे, उसको शाबाशी देंगे? नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि टीवी स्टाफ बूथ कैप्चरिंग के लिए हकदार तो है। उसका कंक्लूजन क्या निकाला जा सकता है कि टीवी का प्रमुख उद्देश्य जो था उसकी चीज़ों को दिखाना, तभी तो उसको हकदार सराहना देंगे। जो चीज़ की उसका वास्तविक उद्देश्य था
अगर वो अपने वास्तविक उद्देश्य में पूरा काम करेगा, अगर वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति कर देगा तभी तुम उसको शाबाशी देंगे। तो ये वाला तो एकदम सही है, कंक्लूजन ये निकाला जा सकता है, ठीक है। लेकिन बूथ कैप्चरिंग में शामिल लोगों को पहचान लिया गया है, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। देखो ये हमारा हो जाएगा अजम्पशन, ये हमारा कंक्लूजन नहीं होगा, क्योंकि हम कैसे कह दें कि कैप्चर, इसमें कहीं लिखा है कि लोगों के बारे में चर्चा की गई स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में तो लोगों के बारे में चर्चा ही नहीं की गई, और यहाँ पे लोगों के बारे में चर्चा की जा रही है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, कौन सा नेता छूट गया, कौन सा नहीं छूटा, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया, कार्रवाई हो रही कि नहीं हो रही है, ये सब हम अनुमान लगा सकते हैं, ये सब हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते। समझ में आया? इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत, सिर्फ पहला वाला सही होगा। आया समझ में? देखो दूसरा क्वेश्चन, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बेड का है, लेकिन इस राज्य में अस्पतालों में प्रति 1000 संख्या पे 150 बेड उपलब्ध है। मतलब कि नेशनल मानदंड यानी कि ये कहता है कि 1000 जनसंख्या पर, यानी कि जहाँ पे 1000 लोग रहते हैं वहाँ 100 बेड तो होना ही चाहिए, ठीक है। जिस क्षेत्र में 1000 लोग रहते हैं उस क्षेत्र के अस्पताल में मिनिमम 100 बेड तो होना ही चाहिए। लेकिन कुछ राज्य है, कोई राज्य होगा, उस राज्य के अस्पताल में प्रति 1000 जनसंख्या पे 150 बेड उपलब्ध है। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक। कंक्लूजन कह रहा हमारा राष्ट्रीय आदर्श, यानी कि जो ये मानदंड रखा गया है कि प्रति जनसंख्या पे 1000 बेड होना चाहिए, हमारा राष्ट्रीय आदर्श उचित है, एकदम सही है, ठीक। यानी कि ये कह रहा है कि हमारा जो ये बेड वाला सिस्टम रखा गया है कि 1000 जनसंख्या पे 100 बेड होना चाहिए, ये एकदम सही है, उचित है। दूसरा कंक्लूजन ये कह रहा है राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। बताओ कौन सा सही होगा? राकेश बोलो। दूसरा, पहला कैसे गलत हो गया भाई? क्योंकि नॉर्म के बारे में बताया, वो ऊपर नॉर्म की कोई बात ही नहीं हो रही। सही बात है। देखो अब यहाँ पे राष्ट्रीय मानदंड प्रति 1000 जनसंख्या पर 100 बेड का है, ठीक। लेकिन किसी राज्य में अस्पताल में कितने बेड है? 150। अब ये कह रहा है कि हमारा राष्ट्रीय आदर्श नॉर्म उचित है। अब ये 1000 जनसंख्या पे 100 बेड होना चाहिए, ये नॉर्म सही है गलत है, ये स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते। समझ में आया? हम स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये हमारा सही है। समझ में आया? क्योंकि ये सही है गलत है ये चेक करने का जो अधिकारी होगा वो दूसरा होगा। समझ में आया? ये काम डीएम करेंगे या कोई और करेगा कि देखें कि 1000 पे 100 बेड होना चाहिए कि उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये चेक करने का अधिकार किसको है? डीएम को या किसी अधिकारी को होगा। लेकिन स्टेटमेंट से हम ये नहीं बता सकते ना कि एकदम सही है, मतलब एकदम सही है, ये गलत हो गया, ठीक। ये वाला क्या है? राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली, यानी कि जहाँ पे 150 बेड है वो स्वास्थ्य प्रणाली इस संबंध में पर्याप्त देखभाल कर रही है। पर्याप्त देखभाल कर ही रही है तभी तो 150 बेड रखा है। 100 की जगह कितना रखा है? 150। इसका मतलब सही से देखभाल कर रही है, तो इसका मतलब सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा? ओनली 2। दोनों कैसे यार? पहला गलत हो गया। पहला गलत क्यों हो गया? क्योंकि राष्ट्रीय उचित है अनुचित है ये स्टेटमेंट से नहीं कह सकते, और ये चेक करना हमारा काम नहीं है। समझ में आया कि नहीं?